साधना का अवसर मिला है। साधना सत्र में आज थोड़ा सा बदलाव रहेगा। ध्यान के पश्चात आज गीता बाल संस्कार के बच्चियों द्वारा गोपी गीत गायन, पद गायन और उसके बाद अगर समय रह गया तो थोड़ा सा कीर्तन होगा। नारायण नारायण। ध्यान सत्र शुरू करते हैं। नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बाबा, पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज व अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। पुनः हम सभी सत्संगी भाई बहन साधन सत्र के लिए एकत्रित हुए। पूज्य भगवान नारायण देव की प्रसन्नता के लिए, हमारे महापुरुषों की प्रसन्नता के लिए, वे जीव मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ये साधन सत्र हम सभी लोग इसी भाव के साथ, इसी चूरू की उसी हवेली में जिसमें पूज्य सेठ जी को भगवान नारायण देव ने साक्षात दर्शन दिए थे, उसी हवेली के उसी कक्ष में बैठकर हम सब ये सत्र आरंभ करते हैं। प्रार्थना पूज्य श्री भाई जी द्वारा। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ, अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा हम नियुक्त होते हैं आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंत स्थित देख सकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाथ लाज से वह जल बुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्गत मिलो सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ, अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब हम नियुक्त होते हैं आज। प्रार्थना पूज्य श्री सेठ जी द्वारा। हे प्रभु, हे विशंभर, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है।
इसीलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विशंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? हे करुणा में, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ, जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। प्रभु, प्रभु, दया करिए। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु, दया करिए, दया करिए। मैं आपके शरण हूँ। एक बार मेरी और दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधो, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए।
बाहर भीतर मानो आनंद की बाढ़ आ गई। जैसे बादल जल से पूर्ण है, वैसे ही आनंद सब जगह है। भगवान निराकार रूप से है, साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आनंद में आनंद में आनंद में। हम लोग आरंभ में बैठे थे, उसकी अपेक्षा इस समय आनंद, प्रकाश, शांति और शीतलता प्रतीत होती है। यह प्रादुर्भाव होने के पूर्व लक्षण है। रोम रोम में शांति, आनंद, प्रसन्नता और चेतनता है। मानो चेतनता का कोई स्रोत आ गया है। भगवान प्रेम से देख रहे हैं, मानो भगवान स्वयं ही सब जगह प्रेम और आनंद के रूप में विराजमान है। उनका स्वरूप चिन्मय है, चेतन स्वरूप है। वही चेतन ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। उस समय रोम रोम में ज्ञान की दीप्ति हो जाती है। बुद्धि में बोध रूप से, ज्ञान रूप से प्रकट हो जाता है। साकार के रूप में आता है तो प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश में चंद्रिका से भी अधिक शांति और प्रसन्नता है। देखो कैसी शांति और प्रसन्नता हो रही है। प्रकाश का पुंज है, इसी प्रकाश में प्रभु साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। नाथ सकल साधन कर हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। हे नाथ, मुझ में न प्रेम है, न ज्ञान है, न योग है, न मन में सत्संग का बल है। आपने दीन जानकर ही विशेष कृपा करके दर्शन दिए हैं। इस महान प्रकाश के पुंज में जैसे पूर्णिमा का चांद हो, उसी प्रकार प्रभु का विग्रह है। चांदनी की माफिक उनका प्रकाश है और आकाश की माफिक उनका निर्गुण निराकार है। चंद्रमा भगवान, चंद्रमा का प्रकाश भगवान का प्रकाश, आकाश भगवान का विज्ञान आनंद घन स्वरूप। वह स्वरूप सर्वत्र और महान है, उसमें प्रकाश है। प्रकाश में भगवान का विग्रह है। बड़ी मधुर मूर्ति है, माधुरी मूर्ति कहते हैं। नीला स्वरूप है, ये महान प्रकाश होने से सफेद दिखता है। प्रभु में एक प्रकार की नील आभा चमकती है, वह बहुत ही कम दिखती है। जैसे आकाश से सूर्य के प्रकाश में नीलिमा दिखती है, उससे भी कम दिखता है। वह रोशनी नेत्रों को तृप्त करने वाली है। चंद्रमा के दर्शन से लाखों करोड़ों गुना अधिक तृप्त करती है। ऐसा अलौकिक स्वरूप है, ऐसी आकर्षण शक्ति है कि कोई उसे छोड़ ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी। भगवान के चरण बहुत कोमल है। निचले भाग में अंकुश आदि के चिन्ह हैं। 2 फुट की दूरी पर प्रभु खड़े हैं। नाखून चंद्रमा के टुकड़ों की तरह चमक रहे हैं। नखों की ज्योति नेत्रों में अलौकिक शांति पहुंचाती है। मन में ऐसा आता है कि उन्हें ही देखता रहूं। ऐसे ही घुटने और जांग है,
रेशमी पीला वस्त्र बिजली सा चमक रहा है। भगवान तागड़ी पहने हैं, कमर पतली, नाभि गंभीर है, जैसे कमल होता है। 4 भुजाएं हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। नीचे की भुजा में गदा और पद्म है, ऊपर शंख चक्र है। कमल की डंडी पकड़ रखी है, जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। शंख का नाम पांचजन्य है। सुदर्शन चक्र है, वह सूर्य के चक्र सा दिखता है। चारों तरफ धार है और किनारे निकले हुए हैं। शंख दूध की तरह सफेद चमकीला है। हाथों में अंगूठियां, बाजू बंद है। भुजाएं चढ़ाव उतराव वाली है, सुंदर चिकनी और कोमल है। हाथ लगाने पर हाथ फिसल जाता है। उसमें 3 रेखाएं हैं। हृदय में लक्ष्मी जी का चिन्ह है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी को हृदय में रखते हैं और लक्ष्मी जी भी हर समय उन्हें हृदय में रखती है। उससे ऊपर भृगुलता है। भगवान ने कई मालाएं पहन रखी हैं, उनमें वनमाला भी है। तीसरी वाला नाभि से ऊपर भाग में है, वह रत्नों की है। और भी स्वर्ण, मोती, वैजयंती आदि अनेक प्रकार की मालाएं हैं। चंद्रहार पहन रखा है, कौस्तुभ मणि है। छाती चौड़ी है, ग्रीवा लंबी, होठ लाल, मंद मंद हंस रहे हैं। दांतों की पंक्ति सुंदर है। हास्य से त्रिलोकी के पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। कपोल सुंदर गुलाबी है, कुंडल है, मानो बिजली चमक रही है। कान विशाल है, भाल अलौकिक है। नेत्र गुलाब की तरह, कमल की तरह। उनके प्रकाश में शांति और प्रसन्नता है और ज्ञान का प्रकाश है। मानो ज्ञान का खजाना ही प्रेम भाव से देखते हैं। मानो प्रेम की वर्षा होती है। नेत्रों में दया है, दया की वर्षा हो रही है। हम सब पर दया की वर्षा हो रही है। मानो बाढ़ आ गई हो, मानो शांति का स्रोत ही बह निकला हो। शांति ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। प्रेम ने ही आनंद का रूप धारण कर लिया। भगवान स्वयं ही प्रेम और आनंद के रूप में प्रकट हो गए हैं। मानो हम आनंद के समुद्र में डूब गए हैं। अलौकिक प्रेम स्वरूप है। नेत्र कमल की तरह है, नेत्रों के भौए भंवरों की तरह है। ललाट चमकता है, मस्तक पर तिलक है, गुड़ा केस है। उस पर मुकुट स्वर्ण रत्न जटित है। भगवान के प्रकाश से सारे आभूषण, आयुध, वस्त्र, मालाएं चमक रही है। भगवान के सारे शरीर में चंदन और कस्तूरी का लेपन किया हुआ है और भगवान के शरीर की अलौकिक गंध है, जैसे सुगंधि का ही भंडार हो। जैसे कस्तूरी और कपूर होता है, वह लौकिक गंध नहीं है, अलौकिक है। जिस गंध को पाकर मनुष्य आनंद में बेहोश सा हो जाता है, प्रभु के स्वरूप की भी गंध उसमें मिल गई है। प्रभु का स्वरूप बहुत ही आनंददायक है। छूने से रोमांच हो जाता है, कंठ प्रेम से रुक जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभु को छूने के साथ ही प्रभु के
सारे भाव, आनंद, प्रेम, दया आदि रोम रोम में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे पर भगवान का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभु ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं मानो रोम रोम में सारी चीजें प्रवेश कर रहे हैं। नेत्रों से नेत्र मिलाने पर मानो सारा भाव नेत्रों के निराकार रूप से मुझ में प्रवेश कर रहा है। चंद्रमा की तरह प्रभु मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं। ज्ञान, आनंद और गुणों की वर्षा से मैं तर हो रहा हूँ। इस प्रकार भगवान मुझ पर अलौकिक प्रभाव डाल रहे हैं। मैं मानो अमृत का ही पान कर रहा हूँ। किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो उस मूर्ति को भूल सके। वाणी अमृतमयी है। मैं अमृत का पान ही कर रहा हूँ। बोलते समय होठों का हिलना बड़ा ही सुंदर सुहावना है। वाणी कोमल सुंदर है, उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। स्पर्श आनंद में, रस में है। प्रभु का दर्शन, भाषण, स्पर्श है, वह अलौकिक रमण है, रसा स्वाद है। इस प्रकार मन के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। गंध का स्पर्श, आस्वादन, इसे ही भगवान ने तुष्यंती और रमंती बतलाया है। इस प्रकार श्री नारायण ही असली भजन है। उन्हीं को भगवान बुद्धि योग देते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम। इस प्रकार ध्यान करते करते भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। आंख खोलने पर भी दिखने लगते हैं। मेरी सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। भगवान को यथार्थ रूप से जान जाता हूँ। साकार, निराकार सभी तत्वों को जान जाता हूँ। दर्शन करने के साथ ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। पूछूं तो क्या पूछूं, कोई प्रश्न नहीं रहता। पाषाण की मूर्तिवत हो जाता हूँ। नेत्र मछली की तरह हो जाते हैं, पलक नहीं झपकते। आश्चर्य से मगन हो जाता हूँ कि क्या वास्तव में भगवान आ गए। मेरी तरफ ख्याल करे तो आना नहीं चाहिए था, पर प्रभु बड़े दयालु हैं। आ जावे तो क्या आश्चर्य है। यह तो बड़ी अलौकिक बात है। ऐसी क्या धारणा करो कि भगवान नहीं है। बात करके, छू करके देख ले। कोई स्तुति गा सकता है, कोई नहीं गा सकता। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्य, मादि देव मजम विभुम। इस प्रकार गाने लगता है। बार बार प्रार्थना करते रहे कि आपके इस अलौकिक रूप को देखता ही रहूं। आप में ही विशुद्ध प्रेम हो। आपके सिवा कोई कामना ना हो। आप प्राण हो, धन हो, सर्वस्व हो। इस प्रकार अनेकों प्रकार से स्तुति और प्रार्थना करता हूँ। आप मुझसे अलग ना हो, यह भी अज्ञता है। भगवान तो कहते हैं, तस्या हम न प्रणश्यामी, सच में न प्रणश्यति। स्तुति प्रार्थना करता है, मुग्ध हो जाता है। हम जिसे ध्यान में देख रहे हैं, उसे ही महात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं। शांति, समता, ज्ञान, आनंद, प्रेम जिस तरफ ख्याल जाता है तो उसी के पुंज मालूम पड़ते हैं। आप सभी गुणों के सागर है। आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श सभी आनंद प्रेममय हैं। इस प्रकार तन्मय होकर
आनंद में मगन होना ही रसा स्वाद है। ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान को मैं नेत्रों से पी जाऊं या भगवान मुझ में प्रवेश कर जावे। भगवान हृदय में प्रवेश कर गए, भीतर मैं देखता हूँ कि हृदय में विराजमान हो गए हैं। शेष नाग पर कमल है, उस पर भगवान विराज गए हैं। जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सूक्ष्म शरीर से भगवान को देख रहा हूँ। उनके चारों ओर भक्तों की मंडली है, जिनमें यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य आदि सभी है। काकभूषण जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, प्रहलाद जी, राक्षस विभीषण जी सभी दिव्य स्तोत्रों से भगवान की महिमा गा रहे हैं। भगवान के पसीना आ गया है, मैं भगवान को हवा कर रहा हूँ। मैं भी स्तुति गा रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, हाथों से सेवा कर रहा हूँ। मन से प्रभु के स्वरूप को पकड़ रखा है, फिर भी यही प्रार्थना की जाती है कि इसी तरह आपको सर्वत्र देखूं। जहां मन जावे, जहां नेत्र जावे, वहीं आपका दर्शन हो। सभी जगह भगवान को देख रहा हूँ, सामने भी भगवान को उसी रूप में देख रहा हूँ। सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम कर रहा हूँ। आप ही ब्रह्मा, सूर्य, नक्षत्र, तारे सभी आप ही है। आप एक नहीं अनेक रूप धारण किए हैं। द्वापर में ग्वाल, बाल, बछड़े भी आप ही बने थे। अनेक प्रकार से स्तुति गाकर प्रार्थना है कि आपका सदा ही दर्शन होता रहे। आपको छोड़कर किसी की स्मृति ना हो, आपको छोड़कर न किसी का मनन हो, न दर्शन हो। सारी इंद्रियां आपकी ही सेवा करें, इसी माफिक का रमण सदा होता रहे। यही आपसे बार बार प्रार्थना की जाती है। भगवान का चरणामृत सबको देकर फिर भगवान का प्रसाद सबको दिया जाता है। फिर हाथ धोकर सब शामिल होकर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जहां मन जाता है वहीं भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, सारे जगत में भगवान ही दिखते हैं। इस प्रकार दर्शन करके मुग्ध हो रहा हूँ। आनंद का ठिकाना नहीं है। इस प्रकार रोज ध्यान करके ध्यान में ही मस्त रहे। भगवान का आह्वान है पर विसर्जन नहीं है। भगवान स्वयं ही अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर भगवान का आह्वान किया जाता है। अतः सदा सर्वदा मन, बुद्धि और नेत्रों के सामने विराजमान रहते हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, वे मुझे देख रहे हैं। उनके सारे अलौकिक गुण, सारी शक्ति मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। मैं उनमें तन्मय हो गया हूँ। ऐसे तन्मय होकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाने के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। छाया मात्र का वर्णन भी शास्त्र कहीं कर पाते हैं। न लेखनी की, न वाणी की, न मन की शक्ति है। उनके सदृश कोई चीज ही नहीं है, तो कोई कैसे बतलावे। ऐसे स्वरूप में सदा मस्त होकर रसास्वाद लेना, यही प्रेम है,
अमृत है, अलौकिक अमृत है। देवताओं का अमृत भी लौकिक ही है इसके सामने। भगवान की यह मूर्ति अमृत प्रेममयी है, आनंदमयी है। ऐसे आनंद के आस्वादन के ध्यान में नित्य ही मस्त रहना चाहिए। आनंद में, आनंद में, आनंद में। आनंद, आनंद, सतानंद, चेतानंद, पूर्णानंद, अचल आनंद, ध्रुवानंद, शांत आनंद, घन आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, अमृत स्वरूप आनंद, स्वरूप आनंद, आत्म आनंद, ब्रह्म आनंद, विज्ञान आनंद, केवल्य आनंद, महत आनंद, अजर आनंद, अक्षर आनंद, नित्य आनंद, अव्यय आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, परात्पर आनंद, असीम आनंद, परम आनंद, अवर्चनीय आनंद, अचिंत्य आनंद, अपरिमेय आनंद, निरतिशय आनंद, आनंदमय आनंद, आनंदमय आनंद, आनंद से ही आनंद, आनंद को ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, 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 आनंद। राम राम। गोपी गीत। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वदत्र हि दयितदृश्यतां देक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा
नखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मयद् वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्किरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनं पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसिधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्तिः चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः
कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् ननिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रयलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षणस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं स्वजनहृद्रुषां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणां बुरुहं स्तनेश भीताशनैप्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत्
व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादेभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तोरी। मंदिर मंदिर मूरत तोरी। फिर भी न दिखे सूरत तोरी। फिर भी न दिखे सूरत तोरी। आँख में जोने छोड़ो अब तो। आँख में जोने छोड़ो अब तो। घट घट वासी रे। घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं। नैनन को कैसे समझाऊं। नैनन को कैसे समझाऊं। युग बीते ना आए मिलन की। युग बीते ना आए मिलन की। पूर्णमासी रे। पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो घनश्याम। साक्षी, वो जमुना किनारे आपको याद है तो वो कर दीजिए। जमुना किनारे झिलमिल करे तारे।
जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। हो जमुना किनारे झिलमिल करे तारे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। पाँवों में पैजनिया पहने चोरी चोरी, घर से चली रे देखो राधे गोरी गोरी, घर से चली रे देखो राधे गोरी गोरी, आई कदम के नीचे घूंघट पट खींचे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जैसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, हो जैसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। नटखटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की बैया, नटखटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की बैया, अरे राधा जी का नरम करजवा नाचे ताता थैया, हो राधा जी का नरम करजवा नाचे ताता थैया। अखियों से टकराई तो लगी पुरवाई, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, हो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। राधा मोहन के मधुर मिलन की छटा देख कर उड़ी गगन में घटा, पवन जो हटा मेघ जो फटा, बरसने लगा है मूसलधार, गोकुल भीगा हो गोकुल भीगा, मधुबन भीगा भीगे कृष्ण मुरार, भीग गई है कुंवर राधिका, भीग गई है कुंवर राधिका, भीगा उनका प्यार। पंछी भोर को पुकारे पंछी भोर को पुकारे, खुले नैन गठनारे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। हो जमुना किनारे झिलमिल करे तारे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का, हो नंद जी का लड़का, जैसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, जैसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। हो जमुना किनारे। राम राम। राम राम। हाँ ठीक है, अब प्रार्थना का समय हो रहा है।